आज 6वां दिन है, यहाँ पर इतने संत बैठे हैं, कौनो यो नहीं कहा है कि ना हमार हुई जाओ चाहिए ना, तुम गा रहे हो तो तुम ही गाओ तो कोई तो गाए, कम से कम आनंद आना चाहिए। हमारे कबीरपंथ में खींचातानी नहीं होती है, कुछ लोग करते भी हैं, कहीं कहीं पर देखा है एक आध जगह लोग खींचातानी करते हैं, लेकिन नहीं करते। कहे अरे भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे तुम्हारे गाने की इच्छा है बोल दो ना कि साहब एक भजन ना, हमार पार्टी गई है, ये बात नहीं। आनंद गाओ, आनंद लो, हो आनंद, आनंद भजन में आनंद होता है, मन प्रसन्न होता है, चित्त निर्मल होता है, तब तो भजन है। और जहां खींचातानी फिर काहे का भजन, काहे का भजन, भजन में कोई खींचातानी नहीं होती है, भजन तो भजन होता है। आप आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, मस्ती से गाओ, और जब मस्ती से गाओगे तब सभा मस्त हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर अनुराग नहीं है, सभा को मस्त नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर मस्ती है, तब एक दीवाना व्यक्ति किसी को दीवाना बना सकता है, एक प्रेमी व्यक्ति किसी को प्रेमी बना सकता है। जो पत्थर दिल हुई, जिसने प्रेम जाना ही नहीं, वो किसी को कैसे प्रेमी बना सकेगा। जो परमात्मा के नाम पर दीवाना हुआ ही नहीं, वो कैसे किसी को दीवाना बनाएगा। याद रख लेना प्रियजनों, जो तुम्हारे अंदर है वही व्यवहार तुम्हारा होता है प्रकट, और भजन में भी वही प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन में अनुराग लाओ, प्रेम लाओ, श्रद्धा लाओ, भक्ति लाओ, और फिर भजन गाओ तो आनंद आता है, तब आनंद आता है। लेकिन तुम प्रयास करते हो ना, हम कहो ज्यादा ही सुना देना, हम कत्ते ही नहीं, आनंद माने आनंद। तो साहब कहते ये टकसारी शाखा एक चली, वो लोग भी कबीर साहब की बातें भजन लेकर चलते हैं। कमाल साहब उनकी परंपरा, ज्ञानदास की शाखा। मैं आप लोगों को इसमें कबीरपंथी लोग ज्यादा समझ रहे होंगे कि इतनी शाखाएं कबीरपंथ में। प्रगट स्थल सदगुरु कबीर साहब का है। आज काशी लहर तालाब हमारे खरसिया गद्दी के अंतर्गत में, उनके अंदर में हो गया है। देखिए हमारे साहब के स्थान कौन कौन से। कबीरपंथ की उद्गम स्थली बांधवगढ़ है। आप लोग केवल सुने ना, जिसको जाना है 12 तारीख को निकल लें, कटनी उतरे जाके, कटनी से फिर आप लोग उमरिया जाएं, उमरिया से फिर आपको बस मिलेगी बांधवगढ़ के लिए। आप वहां जाएं, मानपुर बोलते हैं, तालागांव में उतर लेंगे, वहां से आपको बांधवगढ़ पहुंचेंगे। बांधवगढ़ हमारा वो स्थान है जहां पर धनी दमदास जी साहब रहते थे, और सदगुरु कबीर साहब ने वहां उनको संदेश दिया था। प्रतिवर्ष वहां पर मेला लगता है, और वो टाइगर रिजर्व है, मतलब वहां पर शेर पाले जाते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से 1 दिन की छुट्टी मिलती है हमको। वैसे वो कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी में भी खुलता है, क्योंकि वहां पर राम जानकी मंदिर है, वहां लोग जाते हैं, सरगुण मत के लोग भी, तो वो रामनवमी के दिन भी फ्री रहता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फ्री रहता है, और अगहन पूर्णिमा के दिन फ्री रहता है। बाकी अगर टाइगर रिजर्व के अंदर आप जाएंगे तो आपको शुल्क पड़ेगा, पैसा पड़ेगा, और पैदल नहीं जा सकोगे, आपको वहां गाड़ी करनी पड़ेगी। वो खुद की उनकी गाड़ियां हैं गवर्नमेंट की, उसी से वो आपको घुमाएंगे, लेकिन वो आपको वहां नहीं ले जाएंगे कबीर गुफा के पास। तो कबीर पंथ की उद्गम स्थली बांधवगढ़ है। फिर इसके बाद मुक्तामणि धाम, कुदुरमाल, हटकेसर मठ है, सुदर्शन धाम रतनपुर, कबीर चौरा मठ जगन्नाथपुरी, कबीर बाड़ा मंडला, कबीर बट मगहर, कबीर चबूतरा अमरकंटक। ये स्थान जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये ऐतिहासिक स्थान है, यहां आप जाएं। ये अमरकंटक जो स्थान है, अगर कहीं ये सरगुण मत के हाथ में होता तो आज दुनिया वहां बहुत बड़ा तीर्थ बना देती, क्योंकि वहां पर प्रातः 7, पौने 7 बजे से 8-9 बजे तक दूध धारा निकलती है। एक कुंड है कबीर कुंड, उस कबीर कुंड में दूध जैसी धाराएं निकलती हैं, ऊपर मलाई जैसी भी आ जाती है। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। अगर ये स्थल सरगुण मत के अंदर होता तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग रोज जाते, और वही अमरकंटक वहां से 3-4 किलोमीटर दूर
जहां पर भगवान शिव का स्थान है, वहां लोग जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? स्थान तो वही है। और जबकि निकला साहब के आशीर्वाद से। नर्मदा जो थी, जब साहब कबीर का ज्ञान हुआ तो नर्मदा साहब के दर्शन करने आई। उसी को कबीर कुंड कहा जाता है। और जब दर्शन करने आई और साहब से प्रार्थना किया कि मैं पूरब से होकर दक्षिण जाना चाहती हूं, तब साहब ने मना किया कि इधर से जाओगी तो बहुत रास्ता टेढ़ा है, पत्थर पड़ेंगे, आप इधर से न जाओ, इधर से होके जाओ। तब साहब के आशीर्वाद से वो वहां से गुप्त हो गई। आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं, कुछ लोग जो गए होंगे, जो कबीर कुंड से पानी निकलता है, 1 इंची 1.5 इंची पानी 24 घंटे बहता है बराबर। और वो तुम्हें वहां दिख रहा है कि यहां पानी गिर रहा है, वहां दिखेगा कि गिर रहा है, और उससे 10 कदम के बाद आपको पानी का पता नहीं लगता कि कहां चला गया। जाइए आप लोग देखिए, ये एक रहस्यमयी बात मैं बताऊं। इतना मोटी धार परमानेंट पानी की निकल रही है और थोड़ी दूर तक आपको दिख रही है, और उसके बाद वो गुप्त हो जाती है। क्योंकि साहब ने आदेश दिया, तब उसने अपनी धारा बदली और बदल करके फिर अमरकंटक कुंड में आके प्रकट हुई और वहां से आकर के पश्चिम की ओर बही। इसलिए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। सारी नदियां पूरब बहती हैं और नर्मदा पश्चिम को बहती है। पश्चिम में बह करके और नर्मदा तट पर हमारा एक आश्रम है मडला, जहां पर प्रमोद गुरु बालापीर नाम साहब के समाधि स्थल है, बिल्कुल नर्मदा तट पर। और इसके अलावा कबीर बट वो भी नर्मदा के तट पर है। इतनी सुंदर नदी। और विशेष एक बात बताऊं, जिस समय आप जाएंगे कबीर बट तो एक बड़ी सुंदर चीज देखने को मिलेगी। आप वहां जाइए सुबह नर्मदा के किनारे नहाने के उद्देश्य से या टहलने के उद्देश्य से, तो देखेंगे क्या कि नर्मदा धीरे धीरे बढ़ रही है और वो तुम्हारे देखते देखते 1 घंटा नहीं लगेगा तो 4 फीट 5 फीट ऊपर बढ़ जाए, पानी ज्यादा बढ़ जाए। और दिन को वो सुबह से बढ़ना शुरू होती है और दोपहर को 10-11 बजे तक बढ़ती है और इसके बाद फिर ढलना शुरू हो जाता है। जाओगे एक अच्छा सा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत विशाल नदी है और आगे वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ये साहब कबीर का स्थल है। तो आप अमरकंटक कभी जाएं, देखे जा करके, वहां पर दूध धारा बहती है। लेकिन बता दिया कि हमारे यहां हम लोग बड़े ही विचित्र इंसान है। आप लोग देखते होंगे कि छोटा सा छोटा मंदिर कहीं बन जाता है तो वहां पर लोगों के पैसे की भीड़ लग जाती है। अभी मैंने एक दिन बताया था और आज ही की या कल की बात है, राजस्थान के सांवलिया मंदिर की 2 महीने की कीमत कितनी निकली है? 2 करोड़ से ऊपर। 2 महीने का चढ़ावा 2 करोड़ रुपए से ऊपर और 2 किलो सोना। सांवलिया मंदिर राजस्थान, न्यूज में मैंने आज सुना है। जरा सोचो वहां इतना। और आप लोगों ने कहीं सुना है कि दामाखेड़ा में चढ़ोतरी में कितना आ जाता है? दान पात्र में कितना आ जाता होगा? कभी सोचा है? कितना डालते हो जाके? कभी नहीं, कभी नहीं। आपके अपने आश्रम हैं, गुरुद्वारे हैं। अपने यहां भी बहुत सारे गुरुद्वारे थे जो कि आज नहीं है। उसका कारण यही है, हमारे यहां कबीर पंथ के गुरुद्वारे क्यों नहीं है? उसका कारण है कि उनका संचालन नहीं हो पाया, उन पे आय की कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम संत लोग सोचते हैं कि बन जाए और बना दें और बना दें, लेकिन यहाँ बाद में क्या होता है, मेरा 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 करके और उसे बर्बाद करने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रिय सुनो, कबीर पंथ को मजाक मत बनाओ, मजाक मत बनाओ। उसका विकास करो तो करो, लग जाओ। समस्त कबीर पंथियों की जिम्मेदारी बनती है, हर कबीर पंथी की जिम्मेदारी बनती है कि कबीर पंथ का कोई भी मठ है, कोई भी आश्रम है, वो कबीर साहब का है। असमत सोचो कि फला का है, कबीर साहब का है। और कबीर साहब के नाम पर आप वहां जाइए, हमको कतई ऐतराज नहीं होता। हमें जहां जो भी मिलता है मैं जरूर जाने का प्रयास करता हूं। और पहली बात तो हम सभी मठों में गए, चाहे बुलाने से गए हो चाहे बिना बुलाए। एक आध बार मैं जरूर गया हूं, यहां तक कि निजनाम साहब का पनकी वाला आश्रम
एक दिन बच्चों से कहा चलो आज हम चलते हैं साहब के यहाँ देखने। पहुंचे जाकर के ऐसे ही देखा सुना चले आए। अरे आश्रम अपना है, भले ही वो निजाम साहब बड़ैया गद्दी को मानते हैं, लेकिन हम गए और बागपुर तो अक्सर हम जाते रहे। जब भी उधर से निकलेंगे तो हम बागपुर आश्रम जरूर जाएंगे। ये एनटीपीसी वाला है, जब हम इधर कहीं से निकलेंगे हम जरूर जाएंगे। हमें ये एतराज नहीं कि हम क्यों जाएं, या तो सेवादास साहब का है, हम वहां क्यों जाएं, वो तो कमाल साहब बैठे हैं। अरे भाई हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, कोई और नहीं जाएगा तो क्या होगा उन आश्रमों का? सबको जाना चाहिए। ये आपके अपने आश्रम है, कबीरपंथी धरोहर है, धरोहर। आज आपका जो कानपुर वाला आश्रम है कितना पुराना हो गया है? 90 वर्ष पुराना हो चुका है। 33-34 में उसका निर्माण हुआ था। हमारे पास उसका लेख रखा हुआ है 33-34 में। और उस समय माता कलाप देवी जब आई है कानपुर, तो कानपुर आश्रम में भी आई हैं, और वो अभी भी शायद मेरे पास पेपर रखा होगा, मानश्री बल्लभदास और मानश्री लालदास साहब 2 लोगों के स्थान पर माता जी गई। वो बल्लभदास वाला आश्रम जो हमीरपुर रोड पे था आज दिख गया है, ये बचा है। इतनी पुरानी धरोहरें हैं, ये यादगार है। कैसे हम लोग भूल जाते हैं? लेकिन बस वही है, अरे बोले कबीरपंथी है हम लोग पाखंडवाद नहीं मानते। ये पाखंडवाद है आश्रम में जाना? आश्रम में जाना पाखंडवाद है क्या? पाखंडवाद नहीं है। इसलिए प्रियजनों हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो